हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रमुख रूप से इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां हैं। ये 4 पद्धतियां हैं वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। इन सभी को हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वर्णानुक्रम पद्धति की। इतिहास लेखन की इस पद्धति में कवियों व लेखकों का परिचय उनके नाम के वर्णानुक्रम अनुसार किया जाता है, इसलिए इसे वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं। जैसे केशव, कबीर और कुंवर नारायण, इन सभी का नाम का वर्ण से शुरू होता है। इसलिए यदि कोई इतिहासकार अगर इस पद्धति को अपनाता है तो इन सबको एक ही वर्ग में रखेगा, भले ही ये अलग अलग कालखंड में हों, और उनका विवेचन करेगा। कोश ग्रंथों के लिए तो यह प्रणाली उपयुक्त मानी जा सकती है, लेकिन साहित्य इतिहास लेखन में इस प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हिंदी साहित्य में 2 लोगों ने अपने ग्रंथों को लिखने के लिए इनका प्रयोग किया है। उनमें से एक हैं गारसादा तासी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इस्तबार दाला लिटरेचर ऑफ एंदुई हिंदुस्तानी। इसका प्रकाशन हुआ था सन 1839 ईस्वी में। इसके अलावा शिव सिंह ने जो है एक ग्रंथ लिखा था शिव सिंह सरोज, इसमें भी इस पद्धति का प्रयोग किया गया था और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1883 ईस्वी। चूँकि यह पद्धति दोषपूर्ण है, इसलिए इन ग्रंथों को भी इतिहास ग्रंथ नहीं माना गया है, यह कोश मात्र हैं। फिर वर्णानुक्रम पद्धति के बाद आएगा कालानुक्रम पद्धति। यह वर्णानुक्रम पद्धति से थोड़ी अपडेटेड थी। कालानुक्रम पद्धति में कवियों एवं लेखकों का वर्णन या विश्लेषण काल क्रमानुसार किया जाता है। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों के जन्म तिथि को आधार बनाकर साहित्य के इतिहास में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। इस पद्धति को 2 विद्वानों ने अपनाया था, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक पुस्तक लिखी थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1888 ईस्वी। और मिस्र बंधुओं ने एक पुस्तक लिखी थी मिस्र बंधु विनोद। यह पुस्तक भी इसी आधार पर लिखी गई थी। मिस्र बंधु 3 भाई थे। इन तीनों के नाम थे गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। यह पुस्तक 4 खंडों में लिखी गई थी। पहले 3 खंड 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और जो चौथा खंड था वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कालानुक्रम पद्धति के बाद आता है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में इतिहासकार तटस्थ और निरपेक्ष होकर तथ्यों का संकलन करता है और क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित कर विश्लेषण करता है। इसी पद्धति पर एक ग्रंथ लिखा गया था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और इसके लेखक थे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। फिर इसके बाद जो पद्धति आती है वो है विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति में साहित्य इतिहास प्रवृत्तियों का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। इसके जन्मदाता तेन माने जाते हैं। इस पद्धति में तेन ने 3 आधारभूत सूत्र दिए हैं: जाति, वातावरण, क्षण। साहित्य इतिहास लेखन में यह पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन में इसी पद्धति का उपयोग किया है। शुक्ल जी के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का परिवर्तन साहित्य इतिहास कहलाता है।
आज हम लोगों ने इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इतिहास लेखन के दर्शन के बारे में बताऊंगा।